नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गहलावत माँ सरस्वती क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज ये अपना टेस्ट 5वां है रीजनिंग का। देखो, पहले क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है, डाइस का क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि इसमें हमें 4 पासे दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है, 2 के विपरीत क्या आएगा। तो देखो, हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, डाइस का चैप्टर मैंने आपको करा भी रखा है। हम कोई भी कंडीशन ना देखें, हमें बताना 2 के विपरीत। तो देखो, 2 इस पासे में भी है, 2 सेकंड पासे में भी है और 2 फोर्थ पासे में भी है। यानी कि देखो, यहाँ 2 के साथ क्या दिख रहा है, 3 और 4। यानी कि 2 के विपरीत क्या है, 3 भी नहीं हो सकता और 4 भी नहीं हो सकता। अब 2 के साथ क्या दिख रहा है, 3 और 1। 2 के विपरीत क्या है, 1 भी नहीं हो सकता। अब देखो, यहाँ पे क्या चौथे पासे में 2 के साथ 6 और 4, यानी 6 तो आया, 4 तो आया हुआ है और 6 भी नहीं हो सकता। अब देखो, 2 के विपरीत 1 और स्वयं 2 और 3 4 और 6 में से कोई नहीं हो सकता, तो रहा क्या, 5। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे पहले पासे में देखो 3 और 4 कॉमन है और तीसरे पासे में 3 और 4 कॉमन है। यहाँ कंडीशन दूसरी लग गई, तो 2 के विपरीत क्या रहा, 5। तो 2 के विपरीत क्या है, 5। इस प्रकार भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक बात ये देखो, अगर हम ये कंडीशन जब भी हम ये लगाते हैं, ठीक है, तो इसमें हमने ये 3 कंडीशन मैंने आपको डाइस के पासे में बता रखे हैं। आपकी मर्जी, आप क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हो। जो पहला तरीका बताया था, जैसे इस वाले पासे में मैंने बताया था 2 है, 3 है और 4 है, तो 2 के विपरीत जो दिख रहा है वो विपरीत नहीं होता, 3 और 4 दिख रहा है। ऐसे ही दूसरे पासे में हमें 2 के साथ 1 और 3 दिख रहा है, ऐसे ही चौथे पासे में 2 के साथ 4 और 6 दिख रहा है, तो 2 के विपरीत क्या रहेगा, 5। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, दूसरा क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है, वेन डायग्राम का है दूसरा क्वेश्चन। हमें किसमें, आम, फल और सब्जी, आम, फल और सब्जी में हमने संबंध बताना है, आम में, फल में और सब्जी में। तो देखो, आप एक बात ये बताओ, आम, फल और सब्जी, अगर हम देखो इन तीनों को पहले ऑप्शन से अलग करते चले, इकट्ठा करते चले, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरे ऑप्शन में देखो, फल के अंदर आम आता है लेकिन सब्जी, ये भी एक गलत बात हो गई। अब तीसरे ऑप्शन में देखो, अगर मैं ये इसको ये कहता हूँ कि ये फल है, फल के अंदर क्या आ जाएगा, आम, लेकिन सब्जी अलग, तो ऑप्शन सी अपना आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। दूसरा क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वेन डायग्राम का। हमें क्या कह रहे हैं, गाजर, भोजन और सब्जी में हमें संबंध बताना है, गाजर, भोजन और सब्जी में। तो देखो, जो भी हम चीज़ खाते हैं वो हमारे पास क्या आ जाएगी, जैसे भोजन में कह देंगे, जैसे सब्जी हमारी भोजन में आ जाएगी। तो देखो, ये पहला ऑप्शन ये सब्जी होगी, ठीक है, भोजन हो गया, भोजन के अंदर सब्जी और इसके अंदर फिर गाजर। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी, पहला ही ऑप्शन अपना आंसर है। ये 3 क्वेश्चन थे, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो, अपना चौथा क्वेश्चन ये है, क्या कह रहे हैं, एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे से छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे। इसके मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ। एक तरीका तो हमारे पास ये है, बिल्कुल छोटा, बिना पेन, कॉपी पेन। जब कभी भी ऐसे हमसे कहें तो हमें क्यूब में देखना होता है। पहली चीज़ तो इस 18 को 3 से भाग कर दें, तो जो छोटे से छोटा घन होगा वो कितने का होगा, 6 सेंटीमीटर। और कितने बनेंगे, क्यूब करनी होती है, तो 6 का क्यूब क्या होगा हमारे पास, 216। ए ऑप्शन हमारा आंसर। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, जैसे 18 का क्यूब करते हैं तो देखो, 18 गुना में 18 गुना में 18, इसके बटे में उन्होंने कहा 3 से, तो 3 वाले बनाने हैं, तो गुना में 3, बटे में 3, गुना में 3, गुना में 3। इसको जब हम काटेंगे, ये 3 एकम 3, 3 छिक, 3 एकम 3, 3 छिक, 3 एकम 3, 3 छिक। तो यहाँ पे भी वही बात हुई, 6 गुना में 6 गुना में 6, तो 216। इस क्वेश्चन को हम बिना कॉपी पेन भी कर सकते थे। इस 18 को डायरेक्ट 3 से भाग कर देंगे, 18 को डायरेक्ट 3 से भाग किया तो क्या आया, 6 सेंटीमीटर, और 6 की पावर 3 करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्यूब में आयतन हमें देखना होता है, तो 6 की 3 करेंगे तो 216 डायरेक्ट हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, सीरीज़ का क्वेश्चन है।
पांचवा क्वेश्चन ये हमें क्या कह रहे हैं, 2,3,7,13,27 हमें बताना है 27 के बाद क्या आएगा। तो देखो 2 से 3 बनाया, अगर हम ऐसे देखें कि 1 बढ़ गया, फिर 4 बढ़ गए, ठीक है, फिर कितने बढ़ गए, 6 बढ़ गए। तो ऐसे तो गलत हो रहा है। तो आप एक चीज़ देखो, 2 और अगर हम 2 को 2 से गुणा कर दें और 1 घटाएंगे तो क्या होगा, देखो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3। अब 3 गुणा में 2 जमा में 1 कर दें तो 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 2 से गुणा करो, एक बार 1 घटा दिया, एक बार 1 जोड़ दिया। अब 7 को 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 और 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 13। अब 1 जोड़ने की बात है तो 13 दूनी 26, 26 में से 26 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 27। अब यहाँ 1 घटाने की बारी है तो 27 दूनी 54, 54 में 1 घटाएंगे तो 53। तो यहाँ पे हमारे पास 53 आएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। बी ऑप्शन अपना आंसर है, बी ऑप्शन अपना आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आगे और देखते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उसी महीने का 27वां दिन क्या होगा। कैलेंडर से क्वेश्चन है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। देखो ये हमें क्या कह रहे हैं, यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार है तो उसी महीने का 27वां दिन क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हम एक बात ये ध्यान दें, 27 में से जब हम 27 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 17। और जैसे ही 17 को, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, तो शेष कितना आ गया हमारे पास, जो शेष फल आया, शेष बच गया 3, यानी शनिवार से 3 दिन आगे। तो देखो शनिवार से 1 2 3 दिन, शनिवार से 3 दिन आगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आया, मंगलवार। बिना कॉपी पेन भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे। कैसे, 27 में से 10 अगर हम घटाएंगे तो 17, 17 को 7 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेंगे, 3 शेष बचेगा तो शनिवार से 3 दिन आगे। जैसे देखो पहला शनिवार से पहला दिन आ गया हमारे पास, क्या हो जाएगा, एतवार, फिर अगला दिन सोमवार, फिर अगला दिन हमारे पास मंगलवार, यानी 3 दिन आगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन हमारे पास एनालॉजी का है। ये हमें कह रहे हैं 8 में और 28 में हमें देखना है, 8 में और 28 में जो संबंध है वही संबंध इस 6 में और क्वेश्चन मार्क में है। तो देखो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, और 64 में 64 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 128, यानी 8 का स्क्वायर का डबल कर दिया तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 का डबल 72। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये हमारा 7वां क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या कह रहे हैं, 4/9, फिर है 9/20, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर है 39/86। तो हमें ये बताना है, सीरीज का क्वेश्चन है 9/20 और 39/86 के बीच में क्या आएगा। तो आप एक बार यहाँ देखें, ये जो 4 है, ठीक है, 4 से 9 ले रखा है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, आगे तो स्क्वायर नहीं है। तो एक चीज़ हम ये देख सकते हैं, 4 अगर गुना 2 से किया तो 8 जमा 1 9। इसी प्रकार 9 गुना में 2 करते हैं तो 18 जमा में 1, तो यहाँ क्या आया, 19। तो 19 गुना में 2 38 जमा में 1 39। तो यह बात सही है, तो ऊपर क्या आना चाहिए, 19। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो देखो ऊपर 17 गलत है, 19 ये ठीक है, 20 और 29, तो हमारा आंसर हो गया बी ऑप्शन। अभी एक बार नीचे और हर का और चेक कर लेते हैं, 9 से 20, 9 गुना में 2 जमा में 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 20 गुना में 2 जमा में 2, 20 दूनी 40 और 2 42, 42 गुना 2 जमा में 2 86। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर आ गया 19/42। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में हमें सीरीज का ही क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, 100 के बाद है 99, 99 के बाद 97, फिर 94, 94 के बाद हमें बताना क्या आएगा। तो देखो 100 में से देखो आप, 100 में से अगर हम 1 माइनस कर देंगे,
100 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 99। 99 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 97। 97 में से हम 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 94। अब 94 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 90। तो ए ऑप्शन अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। देखो इसके ऑप्शन नहीं दे रखे, ठीक है, जान के नहीं दिए मैंने इस क्वेश्चन के ऑप्शन। आप क्वेश्चन देखो, और सीरीज में हमारे पास मेन क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार 2,9,28,65,126। तो 2 1 का क्यूब होता है 1। देखो मैं कह रहा हूँ आपको 1 का क्यूब होता है 1, उसमें 1 जोड़ दिया। 2 का क्यूब होता है कितना 8, 8 में 1 जोड़ दिया। इसी प्रकार 3 का क्यूब 27 में 1 जोड़ दिया। 4 का क्यूब 64 में 1 जोड़ दिया 65। 5 का क्यूब 125 में 1 जोड़ दिया 126। तो अब 6 की क्यूब की बारी है। 6 का क्यूब होता है 216 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आया 217। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आया 217। उम्मीद करता हूँ कि ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो मुझे बता देना, ठीक है। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया भी था कॉन्टैक्ट नंबर भी। अगर कॉन्टैक्ट नंबर आपको किसी को ना ध्यान है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 8930000651। एक बार फिर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो ये रहा माँ सरस्वती क्लासेस, कॉन्टैक्ट नंबर है 8930000651। कुछ कमी लगे या कोई चैप्टर ना समझ में आए तो आप बता सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।